हेलो दोस्तों, तो आज पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का एक और टॉपिक। आज पढ़ेंगे माउंट बैटन को लेके, माउंट बैटन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, माउंट बैटन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में वो पढ़ेंगे, जिससे कि एक भी क्वेश्चन गलत ना हो माउंट बैटन से रिलेटेड। ठीक है, और ऐसा नहीं है, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। माउंट बैटन का आपने नाम सुना होगा। ये जो है 1947 में, जो है 1947 में भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, 1947 के आसपास इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि एक तो इस टाइम पे 15 अगस्त 1947 में देश आज़ाद आज़ाद हुआ था। उसी टाइम पे जो है ये जो है लॉर्ड माउंट बैटन गवर्नर जनरल बन के आए थे। ठीक है, इसलिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये आपके सामने जो भी है क्वेश्चन है, इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो है कि ये पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के मतलब जब भारत स्वतंत्र हुआ था, कब स्वतंत्र हुआ था? 15 अगस्त जो है 1947 को जो है देश स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, स्वतंत्र तो उसके बाद जो है ये बन के आए थे। ठीक है, गवर्नर जनरल। इसलिए पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो हमारे लॉर्ड माउंट बैटन हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल किसे बोला जाता है? ये क्वेश्चन आता है कि अंतिम गवर्नर जनरल। ठीक है, अंतिम गवर्नर जनरल इसलिए क्योंकि जो है इसके बाद जो है देश स्वतंत्र हो गया था, और उसके बाद जो है फिर उसके बाद जो है भारतीय गवर्नर जनरल बने बने थे। ठीक है, सी राजगोपालाचारी। ठीक है, तो ये अंतिम अंग्रेज गवर्नर थे। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन जो है अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल थे भारत के। इसके बाद जो है दूसरा ये बन जाता है। इसके अलावा जो है तीसरा क्वेश्चन है कि माउंटबेटन प्लान। ठीक है, माउंटबेटन प्लान आया था, माउंटबेटन के नाम पे ही बना था ये। क्या था मतलब ये किस चीज को लेकर थे? क्वेश्चन बनता है कि माउंटबेटन प्लान जो है किससे संबंधित था। तो माउंटबेटन प्लान जो है भारत विभाजन की एक योजना थी। ठीक है, तो भारत को मतलब कैसे विभाजित किया जाए। ठीक है, तो उसके लिए माउंटबेटन की अध्यक्षता में जो है एक माउंटबेटन के नाम से जो है माउंटबेटन प्लान आया था। कब आया था? इसकी घोषणा जो है 3 जून 1947 में हुई थी। ठीक है, 3 जून 1947 में माउंटबेटन जो प्लान है उसकी घोषणा हुई थी। ठीक है, जिसमें भारत और पाकिस्तान के विभाजन की बात की गई थी। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है, स्वतंत्र अपना देश जो है 15 अगस्त 1947 को हुआ था। उसके पहले जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया था 1947, 1947। ठीक है, उसको जो है पेश करने वाले जो है ब्रिटेन की जो संसद थी। ठीक है, वहां पे पारित हुआ था, तो पेश करने वाले वो पारित हुआ था। ठीक है, तो उसको उसको जो है प्रस्तुत करने वाले, संसद में प्रस्तुत करने वाले लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। ठीक है, और जब उनने पेश किया था उसके बाद जो पारित कब हुआ? पारित हुआ था 18 जुलाई 1947। मतलब भारत को स्वतंत्रता दिलवाने के लिए जो एक्ट आया था, अधिनियम, वो जो है पारित हो गया था ब्रिटिश संसद में। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 18 जुलाई जो है 1947 को जो है ब्रिटिश संसद में पारित हो गया था। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन बनता है। ये भी सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, जो मैंने लिख रखे हैं। ठीक है, और इसको मैं जैसे एक्सप्लेन करती हूँ, बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा बताती हूँ, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसके अलावा जो है रेड क्लिफ आयोग, जब ये लॉर्ड माउंटबेटन जो है क्या गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे, तो एक रेड क्लिफ आयोग बना था। ठीक है, रेड क्लिफ की अध्यक्षता में एक आयोग बना था। ठीक है, जिसने दो सीमा निर्धारण की बात की थी। ठीक है, दो जगह भारत में, दो जगह दो जो प्रांत थे उनकी सीमा निर्धारण की बात की थी। एक तो बंगाल में, सबसे पहले बंगाल में, और दूसरा पंजाब में। पंद्रह इनका जो है विभाजन की बात हुई थी कि बंगाल का विभाजन हो, बंगाल का विभाजन हो, इसके अलावा पंजाब का भी विभाजन हो। ठीक है, आज आप लोग देखते होंगे कि बंगाल का विभाजन हुआ, जैसे उतना वो पश्चिमी पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल। ठीक है, इस तरह से पंजाब भी है। पंजाब अपने यहाँ इंडिया में भी है। इसके अलावा जो है पाकिस्तान में भी पंजाब है। पंजाब का भी दो पार्ट में विभाजन हुआ था। इसके बाद जो है इसके बाद आप लोगों को पता ही है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जो है स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को भारत जो है स्वतंत्र हुआ था अंग्रेजों की गुलामी से। ठीक है, और जो है इसके पहले जो है एक दिन पहले, यानी कि 14 अगस्त 1947 को जो है
पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ था, ठीक है, पाकिस्तान देश बना था एक। इसके अलावा जो है ये जो लॉर्ड माउंटबेटन जो है, लॉर्ड माउंटबेटन जो है उस टाइम पे जब गवर्नर जनरल थे, तो इनकी टाइम पे जो है क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई, वो ये क्वेश्चन बनते हैं, पूछा भी जाता है कि उस टाइम पे कौन गवर्नर जनरल था, तो ये लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। इसके अलावा जो है कश्मीर का नाम सुना होगा आपने, कश्मीर, ठीक है, कश्मीर के राजा थे, ठीक है, हरि सिंह राजा हिंदू थे। और कश्मीर का जो है विलय का प्रस्ताव जो विलय का प्रस्ताव लाया गया था, वो जो है इन्हीं के टाइम पे, लॉर्ड माउंटबेटन के टाइम पे लाया गया था, वो 26 अक्टूबर 1947 को, ठीक है। विलय का जो प्रस्ताव पेश किया गया था, तो मतलब कश्मीर के राजा जो है हरि सिंह द्वारा भारत के जो प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू के समक्ष, वो 26 अक्टूबर 1947 को, ठीक है, 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे राजा जो हरि सिंह थे, जम्मू कश्मीर के, ठीक है, हरि सिंह वहाँ के राजा थे। इसके अलावा जो है क्या हुआ कि आगे चल के लॉर्ड माउंटबेटन जो है, लॉर्ड माउंटबेटन की जो है हत्या कर दी जाती है। किसने करी थी हत्या? तो कि ये ध्यान रखना है कि पूछा जाता है एग्जाम में कि जो आयरिश रिपब्लिकन आर्मी जो थी, ठीक है, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, एक एक तरह से क्या था, आतंकवादी संगठन, ठीक है, आतंकवादी संगठन था। तो इन आतंकवादियों द्वारा जो है लॉर्ड माउंटबेटन की भारत में हत्या कर दी गई थी। कब कर दी गई थी? 1979 में, ठीक है, 1979 में इनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी के जो आतंकवादी हैं उनके द्वारा, ठीक है। ये भारत में की गई थी, या फिर भारत में की गई थी या ब्रिटेन में की गई थी, कहाँ की गई थी, ये आप लोग जो है कमेंट करके बताना, ये माउंटबेटन की हत्या कहाँ पे की गई थी, ठीक है, ये कौन सी जगह पे, आप लोग कमेंट करके बताना। अगर आपको पता हो, नहीं भी पता हो, तो आप लोग जो है सर्च करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। और आप लोगों को वीडियो जो है कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने मतलब बहुत सारे वीडियो अभी डले हुए हैं पीछे, आप लोग देखिए, मतलब प्लेलिस्ट में जाके बहुत सारे वीडियो, मतलब वो चेक कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनके भी बहुत अच्छे वीडियो बन चुके हैं, और बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा जो है बहुत सारे मतलब आपके फ्रेंड होंगे, उन लोगों को भी शेयर कर दीजिए वीडियो, जिससे उनका भी कुछ भला हो। और इसके अलावा जो है पढ़ते रहिए, और कुछ लगे मतलब कि इम्पोर्टेंट टॉपिक मतलब है, तो आप लोग कमेंट कर देना, उसके ऊपर वीडियो बना दूंगी नेक्स्ट।